Assalamu alaikum viewers, how are you? Viewers, I am Mr. Saidullah Khan in front of you, your English teacher. Viewers, आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है। प्रीवियस टॉपिक में हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे थे और पढ़ी थी, उसमें हमने दो बड़ी काइंड्स पढ़ी थी। एक हमने जो पढ़ा था एम्फेटिक प्रोनाउन और दूसरा हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, आज मज़ीद दो काइंड्स हैं जो वर्सेस है, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, आज इसे हम इन दोनों में डिफरेंस करना सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सपोज इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन। ऐसे प्रोनाउन जो नाम की जगह जाहिर सी बात है प्रोनाउन होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट, हु, whom, which, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। वेयर इज द नेम ऑफ अ प्लेस। अब वेयर जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी है और इंट्रोगेटिव पे, लेकिन है कैसे? रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? इंशाअल्लाह टुडे वी विल लर्न दिस। आज हम ये सीखेंगे। लुक एट हियर ऑन द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोशिश कीजिए समझने की। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको समझाऊंगा इसे। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर ये कहा जाए सपोज व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। एक सेंटेंस ये गौर से देखिएगा, व्हाट डिड यू से, यानी सेंटेंस नंबर 2 देखिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आई acted I acted I acted upon what you said। अब देखिए, I acted upon what you said। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ठीक, ये what did you say, ओके। एक what did you say, it means what, क्या आपने क्या कहा। अब जैसे ही कहा what did you say, तो what in place of noun और pronoun, in place of noun की जगह पर लगा के what you said। just suppose what did you say, आपने क्या कहा, मुझे नहीं पता। तो what means question, इसलिए यहां पर what के बाद देखिए हमारे पास वर्ब है। what के बाद हमारे पास यहाँ पर वर्ब मौजूद है। ये वर्ब भी कौन सा है हमारा, हम इसे कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, अब देखिए what did you say, इसके बाद सब्जेक्ट है, डोर ऑफ एन एक्शन है और से इसका मेन वर्ब है। और ये what जो है ना, ये यहाँ पर एज अ प्रोनाउन, लेकिन कौन सा प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन किया जा रहा है इसमें, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसे हम कहेंगे। गेटिंग, समझ आ रही? ये इस वक्त क्वेश्चन। लेकिन अब देखिए सेंटेंस नंबर 2 में आई एक्टेड अपॉन, मैंने अमल किया। आई एक्टेड अपॉन, मैंने उस पर अमल किया। व्हाट यू सेड, व्हाट यू सेड। अब देखिए व्हाट यू हमारे पास समझ लीजिए कि एज अ सब्जेक्ट जो आपने कहा, ठीक है, और सेड एज अ वर्ब। ठीक है, व्हाट यू सेड, व्हाट यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि जो आपने कहा मैंने उस पर अमल किया। अब जो, ये को की मीनिंग नहीं है बल्कि जो की मीनिंग है। ठीक है, यहाँ ये जो ये ना व्हाट, ये रिलेट कर रहा है किसको? जो आपने कहा था उस पर मैंने अमल किया। ये आई एक्टेड अपॉन व्हाट यू सेड, जो आपने कहा मैंने उस पर अमल किया था। अब ये व्हाट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आर पी का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इसको इससे रिलेट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन।
और रिलेटिव प्रोनाउन मोस्टली जो होते हैं वो सेंटेंस के मिड में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनके बाद देखिए यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब अमूमन इस तरह नहीं आता, प्रेजेंट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस में और प्रेजेंट सिंपल टेंस में, गेट इट। और बाकी और भी हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब उसमें नहीं आता। व्हाट यू सेड, अब ये जो व्हाट यू सेड है ना, इसका ना जो तुमने कहा, तो ये जो रिलेटेड है पिछले वर्ड से, इसलिए अगर ये होता आई एक्टेड अपॉन, सिर्फ मैंने अमल किया, व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा, जो भी कहा उस पर मैंने अमल किया, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल नंबर अगर 3 लें तो इसमें देखते हैं, अगर ये सेंटेंस हो, दिस इज द बॉय, द BOY बॉय, who met me at the station। अब देखिए, who met me at the station, this is the boy who met me at the station। अब ये जो who है ये इस बॉय को रिलेट कर रहा है। भाई किस लड़के की बात हो रही है, ये उस लड़के की बात हो रही है who met me at the station। लेकिन अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में who met you at the station, अब देखिए, सॉरी, at the station, अब फर्क देखिए, who met you at the station, who we are asking about, क्वेश्चन, हम सवाल कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है, देखिए who met you at the station, इट्स अ क्वेश्चन। अब ये कि यहां हमने लिखा दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जो who met me at the station। अब देखिए ये who जो है ये इस बॉय को रिलेट कर रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और ये सवाल कर रहा है तो ये इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? हु, व्हाट। अब जैसे विच है हमारे पास, विच की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5, सपोज मैं कहता हूं इन विच, WHICH, इन विच क्लास, CLASS क्लास, डू यू स्टडी, STUDY। अब देखिए इन विच क्लास डू यू स्टडी, ये जो विच इस्तेमाल हुआ है ये क्वेश्चन है ना, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में स्टडी करते हैं। तो अब ये इस वक्त भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन आप देखिए अगर इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बनाना चाहें तो इसकी जो प्लेसमेंट है वो चेंज होगी, और देखिए क्या होगी, रिलेट करेगा ये पिछले नाउन से या प्रोनाउन से, पिछले सेंटेंस से। अब जैसे सपोज दिस इज द बुक which, WHICH, which you gifted me, ये वो किताब है जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी। अब देखिए अब ये जो विच है ना बेटा, यहाँ ये विच क्वेश्चन नहीं है बल्कि विच बुक मीन्स दिस इज द बुक विच यू गिफ्टेड मी। ये विच इस बुक को, इस नाउन को रिलेट कर रहा है ना बेटा, द बुक। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अब रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और ये जो है विच ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये जो विच है इसको हम लिख सकते हैं, इस विच को यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव और PRO प्रोनाउन, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव, REL, रिलेटिव, और ये प्रोनाउन, गेटिंग। तो इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में फर्क होता है। अब सपोज यहां मैं लिखता हूं whose, WHOSE, whose book is this, whose book is this, ठीक है ना। अब देखिए whose book is this, ठीक है। एक तो ये एक होता है whose is this book, whose is this book, ये किताब किसकी है, whose is this book, who is there। अब देखिए इसमें
whose is this book, तो ये जो whose है ना, ये है आपका इंट्रोगेटिव, ये आ जाएगा प्रोनाउन, ठीक है ना। यहां पर मैं whose को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये यहां पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि फॉरन नाउन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये अभी मैं आपको बताऊंगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। तो ये whose is this book ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि this is the exercise, EXER, this is the exercise whose WHO, whose questions, CUESTIN, whose questions are very difficult. Whose questions are very difficult. अब this is the exercise. अब ये जो whose है ना बेटा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं मुझे जरा कि भाई जिसके क्वेश्चन, बल्कि यहाँ जिसके क्वेश्चन कहा जा रहा है, कौन से क्वेश्चन है, तो whose x, दिस इज द एक्सरसाइज whose क्वेश्चन, जिसके क्वेश्चन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। अब ये जो है ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर, मतलब ये है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि पिछले वाले नाउन को रिलेट कर रहा है, इसलिए हम उसे अब रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल करेंगे। गेटिंग, समझ आ रहा है यहाँ तक? डू यू अंडरस्टैंड माई वर्ड? यहाँ तक मेरे वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं? ये जो होते हैं ना बेटे, ये कंजंक्शंस के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव कंजंक्शंस भी अभी आगे मैं मजीद आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, लेकिन यहाँ इस बात को नोट कर लीजिए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होगा वो क्वेश्चन मार्क होगा उसमें, दूसरी पहली चीज। और एक चीज ये होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होगा उसमें जो है मेरे बच्चे कोई ना कोई वर्ब लगा होगा, और एक और इंपॉर्टेंट बात कि वो क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो किसी को रिलेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, इसलिए वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। इसी में देखिए व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा, एक चैप्टर है क्लास 9 में, अब तो वो चेंज हो गया, द विजन ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म आ गया है अब, लेकिन वो पहले जो था वो ये था व्हाट द कायदे आज़म सेड। अब ये जो बना था व्हाट द कायदे आज़म सेड, अगर मैं यहाँ लिखूं, ये लिखा था WH, व्हाट द कायदे आज़म, QUAID, कायदे AZM, कायदे आज़म सेड। अब ये जो टॉपिक था व्हाट द कायदे आज़म सेड, व्हाट द कायदे आज़म सेड, ये क्वेश्चन नहीं था यहाँ पर, ये टाइटल था, यानी इसका ना जो कायदे आज़म ने फरमाया या फरमाने कायद, व्हाट द कायदे आज़म ने क्या फरमाया, नहीं, ये टॉपिक नहीं है, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के ऐसे से काम कर रहा है। गेटिंग? इसलिए यहाँ पर हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। गेटिंग? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं बेटा। आइए एक और बात आपको समझाता चलो, अभी तो रिलेटिव प्रोनाउन आपने देखे ना, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के मिड में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, बिगनिंग में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। बिलखुसूस ये ज्यादातर सेंटेंस के मिड में साले एक क्लॉज कंप्लीट होता है तो दूसरे क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए लगाते हैं, इसलिए इसको कंजंक्शन भी कहते हैं। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है कि वो पिछले नाउन को रिलेट कर रहा होता है, आगे एक्सप्लेन कर रहा होता है वो पिछले नाउन को, इसलिए उसके साथ जो लगता है वो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है। डू यू अंडरस्टैंड माई वर्ड? अब मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं, तो ये इस वक्त रिलेटिव प्रोनाउन होगा। एक चीज और बताते चलूं आपको, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ साथ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। आइए अभी देखते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। ऊपर मैंने एक सेंटेंस इधर लिखा होगा, आपको नजर आएगा, whose book is this, और एक लिखा है whose is this book, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। अभी ऐसे बहुत से सेंटेंस है जो रिलेटिव यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। जैसे सपोज अगर मैं ये कहता हूं व्हाट इज योर नेम,
इज योर नेम। अब जब मैंने कहा कि व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ जो व्हाट है ना, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव, इसको शॉर्ट फॉर्म है INT, इंट्रोगेटिव, ये प्रोनाउन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये इंट्रोगेटिव और ये प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। अब ये जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे होगा जरा देखिए। अगर मैं कहता हूं व्हाट बुक, व्हाट बुक, या व्हाट थिंग इज दिस, अगर ये मैं कहता हूं व्हाट THING, व्हाट थिंग इज दिस, व्हाट थिंग इज दिस, या व्हाट इज दिस थिंग, दोनों चीजें। अब ये मैं व्हाट थिंग कह दूं, व्हाट बुक कह दूं, व्हाट पेपर कह दूं, ठीक है, तो है अभी भी ये देखें क्वेश्चन में, लेकिन इंट्रोगेटिव अब ये एडजेक्टिव हो जाएगा, अब ये प्रोनाउन नहीं रहेगा, क्योंकि थिंग जो है वो नाउन है, याद रखिएगा। और जो फौरन जिसके बाद ऐसे नाउन आ जाए और नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो तो वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव INT करके में और ADJ एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो इसमें भी डिफरेंस देख लीजिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। समझ आ रहा है? इसके फौरन बाद कोई ना कोई अगर नाउन आ जाए तो समझिए वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। अब देखिए whose book is this, अब ये whose जो है ना, ये भी यहाँ पर इंट्रोगेटिव, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करो whose book, और whose is this book यूं भी कहा जाता है, अब ये प्रोनाउन होगा। गेटिंग? इसी तरह हमारे पास यहाँ पे है, जैसे सपोज which, WHICH, which place, PLACE, which place do you like, LIKE, like। अब कहेंगे सर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, नहीं मेरे बच्चे, ये इंट्रोगेटिव इस वक्त प्रोनाउन नहीं है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि प्लेस नाउन है, कोई ना कोई तो नाउन होगा, नहीं है। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव यहाँ पर क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं हुआ। अगर इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनाना है तो आप यूं कर सकते हैं, जैसे सपोज मैंने कहा था which, अगर इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनाते हैं, ठीक है ना, which thing do you like, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। देख लीजिए which place do you like है, तो इसमें कोई ना कोई नाउन है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हाँ यूं बन सकता है, जैसे सपोज which is your favorite, what is your favorite, which is your best choice, BEST, best, CHOIC, choice, which is your best choice, आपकी बेस्ट चॉइस कौन सी है, what is करना, आपकी बेस्ट चॉइस क्या है, which is your best choice। अब which is आ गया, तो अब which के फौरन बाद कोई ना कोई वर्ब आ रहा है, तो अब ये हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा बेटे, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। अब देख लीजिए, हम देखते हैं जैसे सपोज इंट्रोगेटिव WH वर्ड जैसे होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, who, whom, which, whose, ठीक है। ये what, when, where, why, who, whom, which और whose, और ये इसी तरह how होता है, HOW, how, ठीक है ना, ये भी होते हैं इसमें। अब ये सारे जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अब देखिए सपोज अगर इनसे एक एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे सपोज अभी मैंने व्हाट की दे दी, व्हेन की देता हूं, ठीक है ना, व्हेन टाइम, जैसे सपोज का व्हेन डू यू गेट अप,
अब देखिए मैंने जब कहा व्हेन डू यू गेट अप, तो ये व्हेन जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये कहा जाएगा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, LIV लिव, तो अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। देखिए वाई, वाई रीजन आता है, ठीक है, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, कोई ना कोई चीज होगी, कोई ना कोई रीजन, नाउन है, ठीक है, इसलिए नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। हु की मिसाल अभी मैं आपको दे चुका हूँ ऊपर। सपोज जैसे मैं चलिए यहाँ दे देता हूँ की मिसाल हुज के लिए, जैसे हु, जैसे सपोज हु, TAUGH, who taught you English, 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 who taught you English। अब देखिए हु के बाद फॉरेन वर्ब है, तो ये जो हु है ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। गेटिंग, समझ आ रही है। और अगर होम में आते हैं तो whom do you like, whom do you like, ठीक है, ये भी इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। which, इसकी भी एग्जांपल्स मैं दे चुका आपको, whose की एग्जांपल मैं आपको दे चुका, ठीक है ना। तो ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होगा। अगर इनके बाद यूं समझ लीजिए कि जितने मैंने अभी लिखे हैं ये सारे, इनके बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो ये जितने भी होंगे ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, ये फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे। डू यू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स, समझ आ रही है मेरी बातें आपको। तो इसमें इन चीजों का समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे सपोज हाउ है, तो हम कहते हैं कि हाउ मेनी, MANY, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी, ये पूरा एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक्स डू यू, हाउ मेनी बुक्स डिड यू रीड, हाउ मेनी बुक्स डिड यू रीड, READ, रीड, आपने कितनी किताबें पढ़ी। अब देखिए हाउ मेनी बुक्स, अब ये हाउ जो है यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, मेनी बुक्स डिड यू रीड, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो हाउ है ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, हाउ मेनी बुक्स है इसलिए, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग है, जैसे हम कहते हैं HOW, हाउ LONG, हाउ लॉन्ग, तो अब ये हाउ लॉन्ग, how long have you been, have you been, how long have you been living here, या how long have you been living here, LIVEVING, living, HER, here, how long have you been living here, आप यहाँ कब से रह रहे हैं, तो how long, अब ये यहाँ पर long है लेकिन यहाँ पर verb है, यहाँ पर वो नहीं है, तो अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। गेटिंग, डू यू अंडरस्टैंड। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इस लेक्चर को कन्वे करेंगे आगे। मेरे बच्चों, इस बात को जहन में रखिए कि इंसान है, इंसान से बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आप देखते हैं मुझसे भी कहीं कोई गलती हो गई है तो मेरे बच्चे आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश तो करता हूँ कि एक अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर को कन्वे करेंगे, शेयर करेंगे दूसरों तक, ताकि नॉलेज जो है वो एक जगह ना रहे, आगे से आगे सब तक पहुँचे और हर एक तक पहुँचे। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह E-CAT और M-CAT और B-CAT इसकी वीडियोस मैंने अपलोड करना शुरू कर दी हैं। इंशाल्लाह 3 वीडियोस तो मैंने अपलोड कर दी हैं। अब इंशाल्लाह मज़ीद अगली वीडियोस कल परसों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आने वाली हैं। वो बच्चे जो अभी बिगिनर्स में हैं, बिगिनिंग में हैं, इस स्टेज में, तो इसको नोट कर लीजिए। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें आप पढ़िए, देखिए, लेकिन मेरा जो लेक्चर है इसको भी देखिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत समझ आएगा।
अल्लाह ताला सही समझने और समझाने की मुझे तौफीक अता फरमाए और आपको सही समझने की। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपसे इजाज़त। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।